Good morning. I welcome you all in the online study of Ashadeep International School. Here, Standard 6, and today we are going to learn English. Now, today we will learn unit number 5, that is different kind of school. And today we will learn about the session number 4. This particular session number 4, we are going to learn textual exercise related to this chapter. Okay, so let's start. So first here some question and answer related to this chapter. So first question is, why do you think the writer visited Miss Bim's school? आपको क्या लगता है कि जो राइटर है उसने मिस बिम की स्कूल का विजिट कब किया था? So the writer visited Miss Bim's school because he had heard a great deal about the school. राइटर है उसने मिस बिम की स्कूल का विजिट करने का सोचा, क्यों? बिकॉज उसने मिस बिम की स्कूल के बारे में बहुत अच्छे से सुना था कि वो उसके रिलेटेड ही हैड हियर्ड अ ग्रेट डील अबाउट द स्कूल. स्कूल के जो एजुकेशन सिस्टम है, उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है, ये सारी चीज़ों के रिलेटेड जो राइटर है ये चैप्टर के, उसने मिस बिम की स्कूल के बारे में पढ़ा था. सो उसने ये सोचा कि वो एक बार मिस बिम की स्कूल के विजिट करेंगे. ओके, सो आई अगेन रिपीटिंग the answer of this question. The writer visited Miss Bim's school because he had heard great deal about the school. Now question number 2, what was the game that every child in the school had to play? ऐसी कौन सी गेम है जो सभी स्कूल के बच्चों को खेलनी चाहिए? ओके, सो द आंसर इज the game that every child in the school had to play was that each term every child has one blind day, one lame day, one deaf day, one injured day and one dumb day. Okay, सो ये राइटर है यहाँ पे क्या बोलना चाहते हैं कि सारी स्कूल में ऐसी एक गेम होनी चाहिए, ऐसा एक डे सेलिब्रेशन होना चाहिए जिसमें एंड डम डे, वन लैम डे, डिफ डे, इंजर्ड डे. ओके, ब्लाइंड मतलब सारे बच्चों को एज अ ब्लाइंड पर्सन बिहेव करके वो सेलिब्रेट करना होता है. लेम डे मीन्स किसी का जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं वैसे. फिर डिफ डे जिसको सुनाई नहीं देता हो वैसे. इंजर्ड डे एंड डम डे. ओके, सो ये जो सारे डे है उससे बच्चों की जो मेंटली स्ट्रेंथ होती है वो भी बढ़ती है, और जो ऐसे हैंडीकैप बच्चे होते हैं वो कैसे सिचुएशन से गुजर रहे हैं उसका भी उन लोगों को अंदाज़ा आता है कि वो लोग अपनी लाइफ स्पेंड कैसे करते हैं. Okay, so the game that every child in the school had to play was that each term every child has one blind day, one lame day, one deaf day, one injured day and one dumb day. Now question number 3, each term every child has one blind day, one lame day. Okay, complete the line. Which day was the hardest? Why was it the hardest? ओके, जैसे हमने हमारे प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा कि ईच टर्म की कोई भी टर्म के एंड में बच्चों को ये इनमें से जो दिए गए डे है उनमें से कोई एक डे मतलब सारे डे सेलिब्रेट करने चाहिए, और इस ये जो सारे डे फॉलो करने का बोला है उसमें से सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट कौन सा है, मतलब हार्ड कौन सा है प्ले करने में बच्चों को, और वो क्यों इतना हार्डेस्ट है? सो द आंसर इज ईच टर्म every child has one blind day, one lame day, one deaf day, one injured day and one dumb day. ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना उसका हमने आंसर दिया कि ये लाइन को हमें कंप्लीट करना था. जो राइटर ने ये लाइन बोली थी कि सारी स्कूलों में सभी टर्म के एंड में बच्चों को इनमें से सारे डे होते वो सेलिब्रेट करवाने चाहिए, मतलब ये डे सेलिब्रेशन भी है और एक टाइप की गेम भी है. ओके, तो ये सेंटेंस हमने यहाँ पे फिनिश किया. देन आफ्टर द डम डे वॉज द हार्डेस्ट, उसमें से सबसे ज़्यादा जो हार्डेस्ट डे है वो कौन सा है? डम डे. बिकॉज द चिल्ड्रंस माउथ कुड नॉट बी बैंडेज, कि बच्चों के जो माउथ होते हैं ना वो
डम डे का मतलब क्या होता है कि जो बच्चे बोल नहीं पाते हैं वो उसकी जो टंग होती है वो प्रॉपरली यूज़ नहीं कर सकते और बोल नहीं सकते। लेकिन ये जो डे सेलिब्रेट करते हैं उसमें क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, उसके माउथ को बैंडेज से बंद नहीं करते, मतलब उसके मुंह पे कुछ पट्टी नहीं लगाते या तो कुछ क्लोथ से रैप नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। सो दे रियली हैड टू एक्सरसाइज देयर विल पावर टू रिमेन साइलेंट। बच्चों को अपना विल पावर यूज़ करके, उसकी एक्सरसाइज करके क्या करना रहता है, साइलेंट रहना पड़ता है। मतलब कुछ भी उसको रिस्ट्रिक्शन नहीं है बोलने के लिए, बट फिर भी बच्चों को अपने माइंड में स्ट्रॉन्ग रह के अपना विल पावर यूज़ करके एकदम साइलेंटली बिहेव करना होता है कि जैसे रियल में जो डम्प बच्चे होते हैं वो कैसे रहते हैं, वो अपनी लाइफ कैसे स्पेंड हो, लेकिन वो बोलना तो चाहते हैं लेकिन दे कुडंट स्पीक प्रॉपरली और बोल ही नहीं सकते। ओके, सो इन सब अगर देखो कि यहाँ पे अगर इंजर्ड डे होगा तो उसमें बच्चों के हैंड या तो लेग्स होते उसको इंजर्ड किया जाएगा, मतलब वो, एंड देन ब्लाइंड होगा तो उसकी आंखों को ब्लाइंड फोल्ड किया जाएगा। ओके, मतलब सारे डे होते हैं उसमें कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जिससे बच्चों अगर बोलना चाहे फिर भी नहीं बोल सकते। बट ये जो डम्प डे है उसमें उसके माउथ को भी बैंडेज नहीं किया जा सकता। बच्चों को अपना सेल्फ विल पावर यूज़ करके, उसका माइंडसेट यूज़ करके रिमेन साइलेंट। ओके, सो आई अगेन रिपीटिंग दिस आंसर। ईच टर्म every child has one blind day, one lame day, one deaf day, one injured day and one dumb day. The dumb day was the hardest because the children's mouth could not be bandaged, so they really had to exercise their willpower to remain silent. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दिस स्पेशल डेज। ये जो जितने भी स्पेशल डेज हमने हमारे प्रीवियस क्वेश्चन में मेंशन किए उसका पर्पस क्या है, उसका मोटो क्या है, कि उससे क्या बेनिफिट हो सकते हैं। सो द आंसर इज द पर्पस ऑफ दिस डेज वॉज टू टीच द चिल्ड्रन थॉटफुलनेस, kindness to other and how to be responsible citizen. These days make the children appreciate and understand misfortune by making them and share in the misfortune of other. कि यहाँ पे ये जो पर्पस है वो क्या है, स्पेशल डेज का पर्पस सिर्फ ये है कि बच्चों को क्या सिखाता है, थॉटफुलनेस, कि एक दूसरे के साथ काइंडली बिहेव कैसे करते हैं, ऑनेस्टली बिहेव कैसे करते हैं, एंड एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न कैसे बन सकते हैं। एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनने का मतलब ये है कि आप पुअर की हेल्प करो, अपने से छोटे होते उसकी हेल्प करो, जितना हो सके आप एक दूसरे के साथ काइंडली एंड ऑनेस्टली बिहेव करो। इट्स कॉल्ड अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न। ओके, सो ये डेज सेलिब्रेट करने से, ये जो स्पेशल डेज है वो सेलिब्रेट करने में बच्चों में ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। देन दिस डे मेक्स द चिल्ड्रन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्चून, कि ये डे सेलिब्रेट करने से बच्चों के पास तो सारी चीज़ें हैं, गॉड ने उसको सब कुछ अच्छे से दिया है, सारे बॉडी पार्ट्स उसके एक्टिवली काम करते हैं, बट जो बच्चों को ऐसे मिसफॉर्चून है, कोई डम होता है, कोई ब्लाइंड होता है, कोई इंजर्ड होता है ना, ये कोई डिफ होता है, सो बहुत सारी ऐसी डिसेबिलिटीज़ होती है बच्चों में जो है उसको हम मिसफॉर्चून बोल सकते हैं। सो वो जो भी बच्चों को ये मिसफॉर्चून है उसको एक्सेप्ट करे, उसको अप्रिशिएट करे और दूसरों की फीलिंग्स जो सैडनेस है उसको शेयर करना सीखें। ओके, सो ये जो पर्पस है वो स्पेशल डेज का होता है। ओके, सो अगेन रिपीटिंग द आंसर, द पर्पस ऑफ द स्पेशल डेज वॉज टू टीच द चिल्ड्रन थॉटफुलनेस, काइंडनेस टू अदर and how to be responsible citizen. These days make the children appreciate and understand misfortune by making them share in the misfortune of others. Now moving forward, here write word meaning of the following sentences. जो नीचे दिए गए following sentences है उसके word meanings हमें लिखने। ओके, so first word is homesick. homesick का मतलब है wanting to be home, कि जो हमेशा घर पे ही रहना चाहता हो, it's called a homesick. Then second है practically, it calls a almost. Then third one is it pains me, means it hurts me. ये जो राइटर है उसने ये जो डम बच्चे देखे उसको देख के वो हर्ट हुए थे, सो इसके लिए उसने एक वर्ड यूज़ किया था एंड दैट इज इट पेन्स मी, मीन्स जो हर्ट करता हो, इट्स कॉल्ड इट्स पेन मी. देन अप्रिशिएट, इट्स मीनिंग इज दैट अंडरस्टैंडिंग द डिफ़िकल्टीज़. अप्रिशिएट का मतलब है कि जो डिसेबल बच्चे होते हैं उसको अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पर राइटर ने एक वर्ड यूज़ किया था, इट्स अप्रिशिएट, की जो डिफ़िकल्टीज़ होती है उसको अंडरस्टैंड करते हैं, उसको अप्रिशिएट बोलते हैं.
ओके, देन 5 इज थॉटलेस मीन्स नॉट वेरी कैरिंग, थॉटलेस मतलब कि केयर ज़्यादा नहीं करना। एंड देन एक्सरसाइज मीन टेस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ, एंड द 7th इज रिलीफ अ वेलकम चेंज, and 8 ghastly, its meaning terrible. Okay, so this is the word meaning, so you have to learn it very properly. Now write a report on a visit to blind school, means आपको यहाँ पे एक रिपोर्ट लिखना है कि आपकी स्कूल या आपके फ्रेंड्स ग्रुप में या तो आप आपके पेरेंट्स के साथ कोई ब्लाइंड स्कूल की अगर आपने विजिट की है तो उसका पूरा एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे लिखना है। ये मैंने एक एग्जाम्पल्स के लिए एक रिपोर्ट दिया है, आप अपने ओन सेंटेंसेस में ओन वर्ड में भी ये रिपोर्ट फिलअप कर सकते हो। ओके, सो अ विजिट टू अ ब्लाइंड स्कूल। सो फर्स्ट है, ब्लाइंड्स सी द वर्ल्ड एज डार्क बट नॉट देयर होप, फ्यूचर एंड एस्पायरेशंस। ड्यूरिंग आवर विजिट टू Juvani Secondary School, we observed blind students reading and writing the braille letters immediately. ओके, सो यहाँ पे क्या बताया है कि ब्लाइंड से वो सिर्फ वर्ड्स देखते हैं, बट कैसे देखते हैं, डार्क में, बट उसके होप, उसका फ्यूचर एंड उसकी एस्पायरेशंस है वो बहुत ही ब्राइट होती है। ब्लाइंड है वो सिर्फ लेटर्स नहीं देख सकते, बट वो ड्रीम्स ब्राइटफुली देख सकते हैं, उसकी होप भी ब्राइट होती है एंड एस्पायरेशंस भी। ओके, सो ये जो लिखा है जिसने, वो बॉय बोल रहा है कि उसने कौन सी, आप यहाँ पे कोई भी स्कूल का नेम लिख सकते हो। ओके, उसने जब ये स्कूल की ऑब्जर्व किया तो स्टूडेंट्स थे वो रीडिंग कर रहे थे, राइटिंग कर रहे थे, जो ब्रेल लिपि होती है, जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं उसको रीडिंग एंड राइटिंग करने के लिए ब्रेल लेटर्स या तो ब्रेल लिपि का यूज़ होता है। टचिंग द डॉट्स विद द फिंगर टिप्स ऑन द वाइट पेपर दे रीड द टेक्स्ट फ्लुएंटली। जैसे आपने देखा हो तो जो ब्रेल लिपि होती है उसमें जो फ्रेश सरफेस होता है उससे थोड़े अप डॉट्स होते हैं अलग अलग शेप में, वो डॉट्स को फिंगर टिप से टच करते हैं, देन वो रीडिंग करते हैं कि ये एग्जैक्टली कौन सा लेटर लिखा हुआ है। ओके, देयर आर 21 स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग एट डिफरेंट ग्रेड्स इन द ब्लाइंड एजुकेशन सेक्शन। ये जो स्कूल थी उसमें 21 स्टूडेंट्स थे जो ब्लाइंड एजुकेशन सेक्शन नाम का एक अलग से सेक्शन होगा, उसमें अलग अलग ग्रेड मीन्स अलग अलग स्टैंडर्ड्स में पढ़ रहे थे। प्राइमरी लेवल स्टूडेंट्स आर लर्निंग हाउ टू रीड एंड राइट ब्रेल लेटर्स। जो प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट्स थे वो क्या रीडिंग और राइटिंग कर रहे थे, वो सीख रहे थे कि ब्रेल लेटर्स है वो कैसे सीखते हैं और कैसे राइट करते हैं। वाइल हायर लेवल स्टूडेंट्स स्टडी इन द रेस्पेक्टिव क्लास अमॉन्ग नॉर्मल स्टूडेंट्स, और जो हायर क्लास थे उसमें बच्चे क्या सीख रहे थे कि जो जैसे नॉर्मल स्टूडेंट्स अपने रेगुलर क्लासरूम में जैसे अपने लेक्चर्स अटेंड करते हैं वैसे हायर लेवल के जो स्टूडेंट्स थे वो ये कर रहे थे। देयर टेक्स्ट बुक्स हैव बीन कन्वर्टेड इनटू ब्रेल लेटर्स, वो नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ सकते हैं, क्यों, क्योंकि उसका जो हियरिंग पावर है वो तो ऑलमोस्ट सेम रहता है, बट वो उसकी जो टेक्स्ट बुक रहती है वो ब्रेल लेटर्स में कन्वर्ट की हुई होती है। ओके, now they are provided to the food and accommodation in the hostel that is adjacent to the school with normal support from the government। ये जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स होते हैं उसको गवर्नमेंट का भी सपोर्ट रहता है, फिर उसको हॉस्टल की और उसकी जो फूड एंड दूसरी नेसेसरीली ज़रूरी चीज़ें होती है उसका प्रोवाइडेशन गवर्नमेंट से या तो स्कूल की ओर से किया हुआ था। दिस इज़ द ओनली ब्लाइंड स्कूल इन द ईस्टर्न चिटवान, यहाँ पे एक सिटी का नेम है कि ये जो ये एरिया की एक ही ब्लाइंड स्कूल है, आप कुछ भी लिख सकते हो। ओके, जुवानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी इज़ द प्लानिंग टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग फॉर अदर ब्लाइंड पीपल एज वेल। ये जो स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी है उन्होंने एक दूसरा प्लानिंग भी करके रखा था कि वो ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए या तो ब्लाइंड पीपल के लिए एक अलग से बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं। ऑल द फैसिलिटीज़ विल बी प्रोवाइडेड इन टू द बिल्डिंग वेयर दे लिव, लर्न इनकम जनरेटिंग स्किल्स एंड वर्क। फिर वहाँ पे कौन कौन से फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो सकती है कि वहाँ पे जो बच्चे हैं उसके लिए एक ऐसी बिल्डिंग या तो पीपल है उसके लिए ऐसी बिल्डिंग जहाँ पे वो रह सके, फिर इनकम के लिए अलग अलग स्किल्स डेवलप कर सके और वर्क कर सके। ओके, दिस ब्लाइंड स्टूडेंट्स व्हेन दे टॉक, लाफ एंड प्ले विद देयर कलीग्स यू नेवर रियलाइज दैट दे आर फिजिकली डिसेबल्ड। आप वहाँ पे देखोगे, कभी भी आप ब्लाइंड स्कूल पे गए हो तो आप देखोगे कि जैसे वो जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स होते हैं वो टॉक करते हैं, लाफ करते हैं, प्ले करते हैं अपने कलीग्स के साथ, तो आप कभी भी रियलाइज़ नहीं कर सकते कि ये बच्चे फिजिकली डिसेबल्ड है या तो फिजिकली हैंडीकैप्ड है। ओके, सो दिस डिफरेंटली एबल स्टूडेंट्स डिजर्व्ड अवर लव एंड सिंस एप्रिशिएशन। ये बच्चे जो ब्लाइंड
चिल्ड्रन है वो भी, हमारे जो एबल बच्चे हैं वो जैसे लव एंड सिंसियरिटी और अप्रिशिएशन डिजर्व करते हैं, वैसे ये ब्लाइंड स्टूडेंट्स भी डिजर्व करते हैं। ओके, सो दिस इज़ द रिपोर्ट रिलेटेड टू अ विजिट टू द ब्लाइंड स्कूल। आप अपने हिसाब से भी यहाँ पे रिपोर्ट फिलअप कर सकते हो। जैसे आपने कुछ पर्सनली कोई स्कूल का विजिट किया हो तो आप भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू या तो आपके खुद के सेंटेंसेस यहाँ पे ऐड करके पूरा रिपोर्ट बना सकते हो। ओके, सो नाउ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन स्कूल ऑफ माई ड्रीम्स। सो अलग अलग स्टूडेंट्स होते हैं तो उसकी ड्रीम स्कूल भी अलग अलग होती है कि मेरे स्कूल में ये होना चाहिए, मेरे स्कूल में ये फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। आप कभी कभी आपके फ्रेंड्स के साथ जब खेलते हो तो उसकी स्कूल के एक्टिविटीज़ या तो उसके स्कूल के अच्छे जो क्वालिटीज़ है वो देख के आपको कभी ऐसा लगता है या तो आपकी स्कूल की जो क्वालिटी है वो दूसरे बच्चों को पसंद आ जाती है ना। तो सभी बच्चों की एक ड्रीम स्कूल होती है कि मेरी स्कूल में ये होना चाहिए। ओके, सो आपको यहाँ पे एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है कि स्कूल ऑफ माई ड्रीम्स। सो नाउ हियर फॉर स्टूडेंट्स लाइक अस स्कूल्स आर अवर सेकेंड होम। जैसे आप मानते हो और आपके पेरेंट्स भी आपको ये समझाते हैं कि जो स्कूल्स होती है वो आपका सेकेंड होम है। वी स्पेंड मेजोरिटी ऑफ आवर टाइम इन स्कूल्स and schools play a very important role in molding and shaping every students for a better future both accidentally and personally। ये जो स्टूडेंट्स होते हैं हम हमारे टाइम का मेजोरिटी टाइम जो होते हैं वो स्कूल में स्पेंड करते हैं, है ना, कि घर पे ज़्यादा टाइम और उससे ज़्यादा लेवल का जो टाइम होता है वो हम स्कूल में स्पेंड करते हैं। इसीलिए स्कूल है वो हमारे लाइफ का मोल्डिंग करने में और शेप देने में और बेटर फ्यूचर क्रिएट करने में स्कूल है वो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है। ओके, स्कूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन एवरी स्टूडेंट्स लाइफ। स्कूल है वो सभी स्टूडेंट्स के लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। हैंस वेल ऑल शुड बी हैविंग गुड स्कूल्स फॉर बेटर सोसाइटी टुमारो। माई आइडिया ऑफ अ स्कूल ऑफ गुड स्कूल वॉज स्टार्ट बाय हैविंग गुड टीचर्स। कि सबसे पहले जो स्कूल में इम्पोर्टेंट पर्सन होता है वो कौन होता है? टीचर्स। कि सबसे ज़्यादा कोई भी स्कूल में कोई क्वालिटी फैसिलिटीज़ हो ना हो इट डजेंट मैटर, बट स्कूल में सारे टीचर्स होने चाहिए। कि जो मेन एकेडमिक पार्ट जो संभालते हैं वो टीचर्स है वो सबसे अच्छे होने चाहिए। देन टीचर्स आर द guiding lights for students, and teachers who have the passion and interest would definitely help getting the students too interested in the subject that they teach and would find the potential of the students and get him or her to the best। यहाँ पे जो टीचर्स है वो क्या करते हैं? एक गाइडिंग लाइट्स का काम करते हैं। स्टूडेंट्स एंड टीचर्स बोथ उसको अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में पैशन और इंटरेस्ट होता है वो देख के स्टूडेंट्स को भी वो सब्जेक्ट में पैशन और इंटरेस्टेड रहते हैं। जो वो पढ़ाते हैं जो वो सिखाते हैं उसमें एकदम पोटेंशियली वर्क करते हैं और टीचर जो बच्चे होते हैं उसको अपना बेस्ट देते हैं। गुड टीचर वुड बी अ वेरी गुड फ्रेंड टू फॉर द स्टूडेंट्स। एक गुड टीचर होते हैं वो एक स्टूडेंट्स के गुड फ्रेंड भी बन सकते हैं। नेक्स्ट वुड बी द चेंज एंड रेगुलर फ्रॉम वॉल क्लासरूम काइंड ऑफ द टीचिंग मैथड। स्टूडेंट्स need to explore their quest for knowledge need to be satisfied। जो स्टूडेंट्स होते हैं ना उसको एक्सप्लोर करना पड़ता है, उसके अंदर जो छुपी हुई क्वालिटीज़ है उसको बाहर निकालने के लिए जो टीचर्स होते हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। थ्रू स्कूल्स आर द बेस्ट थिंग हैपन टू मैनकाइंड, देयर इज अ रूम फॉर मोर इम्प्रूवमेंट्स फॉर बेटर एंड इंटरैक्टिव एजुकेशन। ओके, ये जो स्कूल है वो मैनकाइंड के लिए बहुत ही बेस्ट थिंग है और इसमें बहुत ही इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हैं और इंटरैक्टिव एजुकेशन देने के लिए। ओके, सो ये ड्रीम स्कूल ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। आप अपने हिसाब से भी आपके ड्रीम स्कूल जो होगी, जैसे आपने ड्रीम्स देखे होंगे कि मेरी स्कूल ऐसी हो सकती है वैसी हो सकती है, तो सारी चीज़ों को आप सेंटेंस में कन्वर्ट करके इस पैराग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, सो वी completed our chapter number 5 different kind of school। here we completed this chapter in 4 session। in session number 1, 2, 3 we did explanations of this chapter explanation। in session number 4 this particular session we did explanation of some question and answers and some grammatical exercise related to this chapter। okay, so all you have to do is that you have to read all the importance exercise very carefully। okay, thank you।